आपने कभी नोटिस किया है, भूख लगे तो हम रेस्टोरेंट्स नहीं पहले जोमेटो ओपन करते हैं, लेकिन जो ऐप हम डेली यूज करते हैं क्या वो एक्चुअली पैसे कमा पा रही है? आज हम जोमेटो की जर्नी से लेके यूनिट इकोनॉमिक्स तक सब कुछ समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द जोमेटो जर्नी एंड एवरीथिंग। सी सच बोलूं तो फूड डिलीवरी एक बैड बिजनेस है। कैसे? मार्जिन लो है, कंपटीशन हाई है, कस्टमर डिस्काउंट के बिना ऑर्डर ही नहीं करते, फिर भी जोमेटो सर्वाइव कैसे कर रहा है? आज इसी का ब्रेकडाउन करेंगे, जर्नी से लेके पैसा कैसे कमा रहे हैं। See, Zomato was not built for the delivery. Zomato स्टार्ट हुआ था फूडी वे के नाम से, सिर्फ रेस्टोरेंट मेन्यूज और डिस्कवरी के लिए। कोई डिलीवरी, कोई लॉजिस्टिक्स का प्लान नहीं था। मतलब जोमेटो का डीएनए डिलीवरी तो था ही नहीं, डिस्कवरी था। डिस्कवरी अलोन कैन नॉट स्केल। सिर्फ रेस्टोरेंट दिखाना इनफ नहीं था। पैसे तब बनाए जाते हैं जब ऑर्डर प्लेस होता है। इसी रियलाइजेशन के बाद जोमेटो ने डिलीवरी में एंट्री ली और गेम कंप्लीटली चेंज हो गया। अब थोड़ा पीछे जाके देखते हैं जोमेटो ने कौन से मेजर डिसीजन लिए जो आज जोमेटो के बिजनेस मॉडल को यहाँ तक ले गए। सबसे पहले था अर्बन स्पून एक्विजिशन। सबसे पहले जोमेटो ने अर्बन स्पून एक्वायर किया। इसका मतलब डिलीवरी नहीं, डिस्कवरी गेम स्ट्रॉन्ग करना था। ज्यादा रेस्टोरेंट्स, ज्यादा यूजर्स, ज्यादा डेटा। फिर 2015 में डिलीवरी लॉन्च हुआ। 2015 में जोमेटो ने डिलीवरी लॉन्च की। ये सिर्फ फीचर लॉन्च नहीं था, ये बिजनेस मॉडल शिफ्ट था। डिस्कवरी से ट्रांजैक्शन पे मूव कर रहे थे। मनी जब बनता है जब ऑर्डर आता है। देन इन 2017 इन्होंने रनर एक्विजिशन किया। डिलीवरी लॉन्च करने के बाद एक प्रॉब्लम आई, लॉजिस्टिक्स। इसलिए जोमेटो ने रनर एक्वायर किया। मतलब डिलीवरी कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया कंप्लीटली। अब मार्केट प्लेस, लॉजिस्टिक्स दोनों मिलके कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट कर रहे थे। 2021 में इन्होंने अपना आईपीओ लॉन्च किया। आईपीओ का मतलब प्रॉफिट नहीं होता। आईपीओ का मतलब होता है स्केल करने के लिए कैपिटल चाहिए। जोमेटो ने एक्सपेंशन के लिए पब्लिक मनी को यूज किया। फिर 2022 में ब्लिंकिट एक्विजिशन आया। ब्लिंकिट एक्विजिशन का लॉजिक सिंपल था। अगर यूजर 10 मिनट में ग्रोसरी मांग सकता है तो जोमेटो इकोसिस्टम और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। हाई फ्रीक्वेंसी, हायर लाइफ टाइम वैल्यू। 23 to 24 देयर इज अ कोर डिलीवरी प्रॉफिटेबिलिटी बिजनेस। ये सबसे इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है। पहली बार जोमेटो का कोर डिलीवरी बिजनेस यूनिट इकोनॉमिक्स लेवल पे प्रॉफिटेबल बना। देन देयर इज अ हाइपर प्योर एंड क्लाउड किचन एंड्रॉइड। हाइपर प्योर के थ्रू जोमेटो रेस्टोरेंट्स का सप्लायर बन गया। और क्लाउड किचन का मतलब बेटर कंट्रोल, फास्टर डिलीवरी, बेटर मार्जिन्स। जोमेटो सिर्फ प्लेटफॉर्म नहीं, इकोसिस्टम बना रहा है। अगर आप ध्यान से देखो, जोमेटो का हर माइलस्टोन एक चीज के अराउंड घूमता है, दैट इज योर कंट्रोल, फ्रीक्वेंसी एंड एफिशिएंसी। और इसी वजह से जोमेटो अब सिर्फ डिलीवरी ऐप नहीं रहा। जोमेटो सोचे तो क्या प्रॉब्लम एक्चुअली सॉल्व कर रहा है। जोमेटो सिर्फ फूड नहीं, फ्रिक्शन हटा रहा है। सोचो भूख लगी है और पता नहीं क्या ऑर्डर कर रहे हैं, विच इज अ जनरल क्वेश्चन अमंग द ग्रुप्स, क्या ऑर्डर करना है, कौन सा रेस्टोरेंट अच्छा है, और फूड और डिलीवरी लेट होगी या नहीं। यहीं से जोमेटो स्टार्ट होता है। पहले रेस्टोरेंट चूज करना एक रिस्क था। जोमेटो ने मेन्यूज, रेटिंग्स और रिव्यूज एक जगह ला दिए। मतलब गेस वर्क खत्म, इन्फॉर्म डिसीजन शुरू। जोमेटो ने फूड को सर्चेबल बना दिया। सेकेंड थिंग इज कन्वीनियंस एंड डिलीवरी। पहले फोन उठाओ, ऑर्डर दो, वेट करो और लाइव ट्रैकिंग देखो। अनसर्टेनिटी इज ऑलमोस्ट जीरो। इट इज ऑल्सो द टाइम सेविंग। जोमेटो का बिगेस्ट प्रॉमिस फीस नहीं है, टाइम सेविंग है। ऑफिस से घर आते हुए ऑर्डर घर पहुंचते ही फूड। पेमेंट इन ट्रस्ट, कैश, यूपीआई, कार्ड, सब एक क्लिक में। और रिव्यूज की वजह से क्वालिटी का ट्रस्ट भी है। अगर खाना खराब है, सिस्टम उसको पनिश करता है। रेस्टोरेंट्स के लिए थोड़ा प्रॉब्लम था। अब रेस्टोरेंट्स का के एंगल से अगर हम देखें, हर रेस्टोरेंट मार्केटिंग नहीं कर सकता। जोमेटो उनको डिजिटल विजिबिलिटी दे रहा था। छोटा रेस्टोरेंट भी बिग ऑडियंस तक पहुंच जाता था। देन इफ वी मूव टुवर्ड अंडर रिजर्व्ड एरियाज, ऐसे एरिया जहाँ ऑप्शंस कम थे, जोमेटो ने डिमांड क्रिएट की। नए रेस्टोरेंट्स आए, चॉइसेस बढ़ी। फिर ब्लिंकिट इंटीग्रेशन हो गया। और जब भूख के साथ ग्रोसरी भी चाहिए, ब्लिंकिट आ गया। मतलब जोमेटो सिर्फ फूड नहीं, इंस्टेंट नीड्स प्लेटफॉर्म बन रहा है। अगर शॉर्ट में बोलूं, जोमेटो फूड सेल नहीं करता, फ्रिक्शन रिमूव करता है। और जो कंपनी फ्रिक्शन हटा देती है वही डेली हैबिट बन जाती है। जोमेटो का बिजनेस सिर्फ फूड डिलीवरी तक लिमिटेड नहीं है, ये एक्चुअली 6 मूविंग पार्ट्स को एक साथ रन करता है। रेस्टोरेंट्स को जोमेटो डिमांड और विजिबिलिटी देता है। कस्टमर्स को डिस्कवरी, कन्वीनियंस और पर्सनलाइजेशन मिलता है। डिस्कवरी पार्टनर्स एग्जीक्यूशन संभालते हैं। इसके ऊपर जोमेटो एड्स के थ्रू रेस्टोरेंट्स को मोनेटाइज कराता है। सब्सक्रिप्शन के थ्रू कस्टमर्स को लॉयल बनाता है। और हाइपर प्योर के थ्रू रेस्टोरेंट्स का सप्लायर भी बन जाता है। मतलब जोमेटो सिर्फ एक ऐप नहीं, एक फुल स्टैक फूड इकोसिस्टम है। ओके, जोमेटो का मेन रेवेन्यू दो जगह से आता है। सबसे बड़ा हिस्सा रेस्टोरेंट कमीशन का होता है।
हर ऑर्डर पे रफली 15 से 25% जोमेटो को लेता है। जितने ज्यादा ऑर्डर्स उतना ज्यादा रिवेन्यू। डिलीवरी फीस कस्टमर से ली जाती है, लेकिन ये प्रॉफिट के लिए नहीं, डिलीवरी पार्टनर कॉस्ट को पार्शियली कवर करने के लिए होती है। डिस्टेंस और डिमांड के हिसाब से फीस चेंज होती रहती है। सिंपल टर्म्स में कहूँ तो कमीशन जोमेटो का ग्रोथ इंजन है और डिलीवरी फीस कॉस्ट कंट्रोल टूल है। जोमेटो को डिलीवरी से ज्यादा पैसा कहीं और से आता है। डिलीवरी एक्चुअली लो मार्जिन बिजनेस है। रियल प्रॉफिट आता है एड से, रेस्टोरेंट विजिबिलिटी के लिए पे करता है और ये रेवेन्यू हाई स्केलेबल होता है। फिर आता है जोमेटो प्रो, सब्सक्रिप्शन से रिकरिंग इनकम आती है जो डिलीवरी के लॉसेस को बैलेंस करती है। देन हाइपर प्योर के थ्रू जोमेटो रेस्टोरेंट्स का सप्लायर भी बन गया, B2B होलसेल बिजनेस विद बेटर मार्जिन। और क्लाउड किचन में जोमेटो खुद ऑनर होता है, मतलब फुल कंट्रोल और हाई मार्जिन। डिलीवरी वॉल्यूम लाता है और ये हायर मार्जिन बिजनेसेस डिलीवरी को प्रॉफिटेबल बनाते हैं। जोमेटो का पूरा सिस्टम 3 सिंपल स्टेप्स में काम करता है। पहला, रेस्टोरेंट्स को ऑनबोर्ड किया जाता है, मेन्यूज डिजिटाइज होते हैं, POS इंटीग्रेट होता है ताकि ऑर्डर्स रियल टाइम में प्रोसेस हो सके। फिर कस्टमर्स डिस्कवरी स्टेज पे आते हैं, सर्च करते हैं रिव्यू और रेटिंग्स के थ्रू, जो ऑर्डर प्लेसमेंट को इजी बनाता है। ऑर्डर प्लेस होते ही डिलीवरी एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाता है। राइडर असाइन होता है, GPS ट्रैकिंग होती है और ऑप्टिमाइज्ड रूटिंग के थ्रू फूड फास्टर डिलीवर होता है। जोमेटो डिस्कवरी को ट्रांजेक्शन में और ट्रांजेक्शन को डिलीवरी में कन्वर्ट करता है। अब ये सब ना एक सिंगल जोमेटो ऑर्डर के मार्च से समझते हैं। मान लो एक ऑर्डर से जोमेटो को 80 रुपीज का कमीशन मिलता है रेस्टोरेंट से और 30 डिलीवरी फी है कस्टमर से, तो टोटल रेवेन्यू हो गया 110। अब इसमें से डिलीवरी पार्टनर का पे आउट भी जाता है, डिस्कवरी और ऑप्शन कॉस्ट निकल जाते हैं। एंड में जोमेटो के पास बचता है रफली 10 और 10.5 का कंट्रीब्यूशन मार्जिन। इसलिए जोमेटो का फोकस सिर्फ कॉस्ट कंट्रोल, एफिशिएंसी और हाई मार्जिन रेवेन्यूज हैं जो इस मार्जिन को बढ़ा सके। पैसा जाता कहाँ है? हर ऑर्डर पे वेरिएबल कॉस्ट आते हैं, डिलीवरी पार्टनर पेमेंट, पेमेंट गेटवे फीस, डिस्काउंट्स, पैकेजिंग और कस्टमर सपोर्ट। ऑर्डर बढ़ेगा, कॉस्ट भी बढ़ेगी। फिर होते हैं फिक्स्ड और सेमी फिक्स्ड कॉस्ट, जैसे टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग, सैलरीज, ऑफिस और कंप्लायंस। ये स्केल के साथ स्प्रेड हो जाते हैं। और फाइनली स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स, हाइपर प्योर एक्सपेंशन, क्लाउड किचन और AI बेस्ड रूट ऑप्टिमाइजेशन, जो लॉन्ग टर्म में कॉस्ट कम करते हैं और मार्जिन स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। Here we can clearly see revenue का सबसे बड़ा चंक कहाँ जाता है। सबसे ज्यादा कॉस्ट होती है डिलीवरी पार्टनर पेमेंट, लगभग 35 to 45%। उसके बाद आते हैं डिस्काउंट्स और प्रमोशंस, जो 25 to 35% तक जाते हैं। यही मार्जिन पे सबसे ज्यादा प्रेशर होता है। टेक्नोलॉजी और मार्केटिंग मिलके अराउंड 20 to 25% लेते हैं, जो ग्रोथ के लिए जरूरी है। ऑपरेशन सपोर्ट और पेमेंट प्रोसेसिंग कंपैरेटिवली छोटा हिस्सा है। डिलीवरी कॉस्ट और डिस्काउंट्स कंट्रोल में है तो प्रॉफिटेबिलिटी पॉसिबल है। अब समझते हैं प्रॉफिट बनाना इतना टफ क्यों है। पर ऑर्डर मार्जिन ऑलरेडी थिन होता है क्योंकि प्राइसिंग लो और डिस्काउंट्स हाई होते हैं। ऊपर से लास्ट माइल डिलीवरी सबसे महंगी और कॉम्प्लेक्स होती है, वही मेजर कॉस्ट ड्राइवर है। कंपटीशन स्पेशली प्राइस वॉर्स मार्जिन को रिकवर ही नहीं होने देता। डिमांड सिर्फ पीक आवर्स में आती है, बाकी टाइम रिसोर्सेज आइडल रहते हैं। रेस्टोरेंट्स फ्रीक्वेंटली चेंज होते हैं, इंफ्रा और एड्रेसिंग इश्यूज कॉस्ट बढ़ाते हैं और रेगुलेटरी रूल्स प्राइसिंग को लिमिट कर देते हैं। एंड में ग्रोथ चाहिए तो इन्वेस्टमेंट और डिस्काउंट्स चलते रहते हैं। इसी ग्रोथ वर्सेस प्रॉफिटेबिलिटी बैटल की वजह से प्रॉफिट मुश्किल हो जाता है। हाई मार्जिन रेवेन्यू का रियल सीक्रेट है फ्रीक्वेंसी। जब यूजर्स बार बार आपके प्रोडक्ट पर आते हैं तो हैबिट बनती है, डेटा स्ट्रॉन्ग होता है और कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ाता है। इसी फ्रीक्वेंसी को मोनेटाइज करने के लिए आते हैं हाई मार्जिन लेवल्स, जैसे एड, सब्सक्रिप्शंस और B2B मॉडल्स, जो बिना ज्यादा कॉस्ट की स्केल होते हैं। और फाइनल गेम प्लान, ट्रैफिक को सिर्फ विजिट तक मत रखो, उसे पेड रिकरिंग प्रोडक्ट्स और टारगेटेड एडवर्टाइजिंग में कन्वर्ट करना है। ज्यादा फ्रीक्वेंसी, ज्यादा वैल्यू, ज्यादा स्केलेबल प्रॉफिट्स। प्रॉफिटेबिलिटी का क्लियर पाथ सिंपल है, फोकस ग्रोथ इन स्मार्ट एफिशिएंसी। सबसे पहले रिपीट ऑर्डर्स बढ़ाओ, पर्सनलाइजेशन, लॉयल्टी और स्मार्ट पुश नोटिफिकेशंस के थ्रू। फिर आता है सब्सक्रिप्शन गेम, जैसे प्रो प्लान्स, जो प्रेडिक्टेबल स्टेडी रेवेन्यू देता है। नेक्स्ट आता है हैवी डिस्काउंट से बाहर निकलो, फोकस करो वैल्यू बेस्ड रिटेंशन पर, जहां यूजर सिर्फ सस्ता नहीं, बेटर एक्सपीरियंस चाहते हैं। कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए AI रूटिंग और बैचिंग से डिलीवरी को सुपर एफिशिएंट बनाओ। साथ ही हाई मार्जिन एड्स और रेस्टोरेंट इंटीग्रेशन से एक्स्ट्रा रेवेन्यू अनलॉक किया जाता है। और फाइनली, हर जगह मत जाओ, सिर्फ वही सिटी स्केल करो जहां प्रॉफिट्स फास्ट बनते हैं। अब बात करते हैं कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप और की रिस्क की। मार्केट में
सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है स्विगी। साथ ही रीजनल प्लेयर्स लोकल मार्केट में शेयर ले रहे हैं। ऊपर से उबर ईट्स का पास्ट प्रेजेंस और एग्रेसिव डिस्काउंट वॉर्स कंपटीशन को और इंटेंस बना देते हैं। रिस्क सिर्फ कंपटीशन का नहीं है, रेगुलेटरी चेंजेस जैसे कमीशन कैप्स और लेबर लॉस मार्जिन्स पर डायरेक्ट इम्पैक्ट डालते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज डिलीवरी कॉस्ट बढ़ाते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक स्लोडाउन ऑर्डर फ्रीक्वेंसी को हिट करता है। बिग यूजर्स को रिटेन करते हुए यूनिट इकोनॉमिक इंप्रूव करना इज अ बिग चैलेंज। सर्वाइव करने के लिए सिर्फ ग्रोथ नहीं, रिस्क स्मार्ट स्ट्रैटेजी चाहिए। जोमेटो का कोर मॉडल बहुत सिंपल है, फ्रीक्वेंसी लेड मार्केट प्लेस। जितनी बार यूजर्स ऑर्डर करते हैं उतना ज्यादा एंगेजमेंट बनता है और वही एंगेजमेंट हाई मार्जिन मोनेटाइजेशन को फ्यूल करता है। प्रॉफिटेबिलिटी का पाथ क्लियर है, ऑर्डर फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ, यूजर्स को सब्सक्रिप्शन में कन्वर्ट करो और मार्जिन रिच प्रोडक्ट को स्केल करो। इसके साथ डिलीवरी एफिशिएंसी इंप्रूव करना जरूरी है ताकि स्केलिंग के साथ यूनिट इकोनॉमिक्स सेफ रहें। मोनेटाइजेशन आती है एड सब्सक्रिप्शन और B2B सर्विसेज से, जो मार्जिन को पुश करती है। फ्रीक्वेंसी लीड्स टू द एंगेजमेंट, एंगेजमेंट लीड्स टू द मार्जिन एक्सपेंशन। ये था जोमेटो का रियल बिजनेस मॉडल, हाइप के बिना सिंपल लॉजिक के साथ। अगर आपको ऐसे ब्रेकडाउन पसंद है, इनसाइट और एनालिटिक्स को फॉलो करना मत भूलिए। बाय बाय, मीट यू इन द नेक्स्ट एनालिसिस।